बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि वेबसाइट क्या होती है और उसके साथ साथ वेबसाइट की टाइप्स। वैसे तो हमारा जो ये कोर्स है वो वेब डिज़ाइनिंग का है, जिसमें हम वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हम HTML और CSS पढ़ेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ लें कि ये वेबसाइट जो है वो क्या होती है और वेबसाइट के साथ साथ वेबसाइट की कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेबसाइट का इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि आपके सामने वेबसाइट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, तो मैं इसको पढ़ रहा नहीं हूँ, मैंने जस्ट इसकी एक जो तशरीह जिसको कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, वो आपको बताता हूँ कि वेबसाइट जो होती है दरअसल एक कलेक्शन होती है बहुत सारे वेब पेजेस का। अब कुछ लोगों के अंदर आज देखा जाए जिन्हें वेबसाइट के बारे में नहीं पता, या अगर सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए जो लोग वेबसाइट बस यूज़ करते हैं लेकिन उसकी डिटेल नहीं पता, तो वो वेब पेज को भी वेबसाइट कह रहे होते हैं। अब वेब पेज और वेबसाइट में फ़र्क है, वेब पेज और वेबसाइट में फ़र्क ये है कि जैसे अगर हम अपनी कॉपीज़ वगैरह जो हम स्कूल वर्क जब थे तो इसमें करते थे, तो अगर उसमें पेजेस वगैरह हैं तो जब बहुत सारे पेजेस होते हैं तो तब मिलकर वो कॉपी कहलाती है। तो उसके अंदर जिसमें हम लिखते हैं वो पेजेस कहलाते हैं। इसी तरह से जो वेबसाइट भी जो है वो एक तरीके से बहुत सारे जब पेज मिल जाते हैं तो तब वो वेबसाइट बनती है। लेकिन उसके अंदर जो जिसमें हम यानी कि जाके अपना होम टैब जैसे ये है, या अगर आप गैलरी टैब में चले जाएं तो वो आपकी वेबसाइट का पार्ट है, लेकिन वो एक तरीके से वेब पेज है। तो कुछ लोग उसको भी वेबसाइट कह रहे होते हैं, है तो वो वेबसाइट लेकिन वो उस वक्त वेब पेज है। तो इसी तरह से वेब पेज और वेबसाइट में इसी तरह का नहीं कि डिफरेंस होता है। तो अब हम चलते हैं कि वेबसाइट की कितनी टाइप्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेबसाइट की दो टाइप्स है। नंबर 1 स्टैटिक वेबसाइट, नंबर 2 डायनेमिक वेबसाइट। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। तो स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट फिक्स होता है और वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होती। अगर हम सिंपल वर्ड में इसको समझने जाएं तो फिक्स कंटेंट से मतलब ये है कि उसका कंटेंट चेंज नहीं होता और उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं ना वो एक ही जैसी रहती हैं हमेशा। जब भी आप उसको यूज़ करें या ओपन करें तो उसका कंटेंट एक ही जैसा रहता है। और यूज़र फ्रेंडली ये कि यूज़र उसके अंदर अपना कोई ईमेल नहीं लॉगिन कर सकता या अपना कोई पासवर्ड नहीं डाल सकता। अगर हम सिंपल वर्ड में ये समझें कि उसके अंदर अगर यूज़र आप अपनी एक आईडी से ऑन करे या दूसरी आईडी से ऑन करे, सब आईडी से उसको सेम इंटरफेस मिलेगा। ये नहीं कि उसको अगर उसने अपनी कोई दूसरी जीमेल से लॉगिन किया और यानी कि मतलब कि वो लॉगिन किया गूगल को और जाके वहाँ पे सर्च किया उसने इस वेबसाइट को, स्टैटिक वेबसाइट को, तो उसको इंटरफेस अलग मिलेगा और दूसरी जीमेल से करे तो उसको इंटरफेस अलग। ऐसा नहीं है, बल्कि स्टैटिक वेबसाइट का जो कंटेंट है वो फिक्स रहता है। अब चाहे बंदा किसी भी जगह से सर्च करे, किसी भी टैब से सर्च करे और किसी भी आईडी से लॉगिन करे। इसके अंदर ये होता है कि ये जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ये लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं रहती इसके अंदर, यानी कि यूज़र फ्रेंडली जब ये है ही नहीं तो ये इसलिए यूज़र का कोई डेटा नहीं लेती। तो अब मैं जो आपसे जीमेल के बारे में यहाँ बात कर रहा था वो दरअसल जीमेल वो वाली जीमेल थी जो आपको गूगल वगैरह यूज़ करने के लिए जीमेल यूज़ करनी पड़ती है। तो अब हम देख लेते हैं डायनेमिक वेबसाइट। जब आप डायनेमिक वेबसाइट को समझेंगे तो ये स्टैटिक वेबसाइट आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। तो डायनेमिक वेबसाइट के बारे में भी कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहले हम डायनेमिक वेबसाइट को सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट क्या है। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जिसका कंटेंट चेंज होता रहता है और उसके अंदर जो है ना डेटाबेस भी इन्वॉल्व होता है और उसके साथ साथ ये यूज़र फ्रेंडली होता है। सिंपल ये कि अगर डायनेमिक वेबसाइट को हम समझने की कोशिश करें और उसका कंटेंट किस तरह से चेंज होता है, तो अगर हम एक बात करें अपनी ऑनलाइन शॉपिंग की, तो ऑनलाइन शॉपिंग की अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाएं, दराज पे जाएं, तो वहाँ पर आपको कोई भी शॉपिंग करना होता है तो वहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। तो जब आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और वहाँ से कोई भी शॉपिंग करेंगे और लॉग आउट करेंगे और मान लें कि आप उसी जगह से किसी दूसरे बंदे ने लॉगिन किया, तो अब जब वो बंदा लॉगिन करेगा तो उसके सामने इंटरफेस अलग आएगा तो और आपके सामने इंटरफेस अलग आएगा। क्योंकि अगर आप जब वो ऑन करोगे तो आपकी हिस्ट्री जो आएगी वो आपके हिसाब से आएगी और आपको जो है वेबसाइट वो चीज़ें दिखाएंगी जो आपने पहले सर्च की थी। लेकिन अगर वो बंदा उसको जाकर
दूसरा बंदा यानी कि जाकर उसको सर्च करेगा तो उसको जो हिस्ट्री दिखाई जाएगी वो अलग दिखाई जाएगी जो उसने सर्च की थी। तो यही फ़र्क होता है जो मैंने बताया था कि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर फिक्स कंटेंट, स्टैटिक वेबसाइट में आप कहीं से भी चले जाएं उसका कंटेंट वही रहेगा। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट के अंदर अगर आप अपनी 2 आईडी है या कोई 2 बंदा एक ही मोबाइल से यूज़ कर रहा है तो अगर पहला बंदा उसको ऑन करेगा तो उसको वो अलग इंटरफेस दिखाएगा, मतलब कि होगी वो वही शॉपिंग वेबसाइट लेकिन वो उसके सर्च के हिसाब से और उसके वर्क के हिसाब से होगी। और कोई दूसरा बंदा ऑन करेगा तो वो उसके सर्च और वर्क के हिसाब से होगी। और इसके साथ साथ ये यूज़र फ्रेंडली इस तरह से है कि ये यूज़र की आईडी, पासवर्ड और उसके डेटा वगैरह सेव रखती है, जबकि स्टैटिक वेबसाइट जो है वो इस तरह से नहीं होती। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि स्टैटिक और डायनेमिक में फ़र्क क्या है। तो वीडियो को आप मेरे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।